नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस सियासी रण की करेंगे जिसका बिगुल बज चुका है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव। और उस लिहाज से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, फिर वो चाहे भाजपा हो, भाजपा का गठबंधन हो, या फिर जो इंडी गठबंधन आकार में आया है वो। लेकिन इस दरमियान दो पार्टियां हैं जिनको लेकर अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में है और आने वाले दिनों में इनके दफ्तर पर ताला लग जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी दो पार्टियां हैं। एक तो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस है और दूसरी आम आदमी पार्टी है। अब आप कहेंगे कि देखिए, आम आदमी पार्टी तो समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पर कैसे ताला लग सकता है? तो उसका भी पूरा किस्सा आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अभी आप ये कहें कि नई नई बनकर उभरी, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई और उसके जो अगुवा हैं वो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में खड़ा करके देखने लगे। और आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से हरियाणा से उन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। वो गठजोड़ करके प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले बैठे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दुर्दिन शुरू हो गए। और उसका एक कारण तो यह ही है कि अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से भी बड़ा कारण यह है आम आदमी पार्टी के रसातल में जाने का कि वो जो परसेप्शन उन्होंने गढ़ा था ईमानदारी वाला, उस परसेप्शन पर करारी चोट हुई है। और वो चोट बहुत गहरी है, जिसके निशान 2022 के बाद से दिखाई देने लगे। और 23 आते आते तो जगजाहिर हो गया कि जो पार्टी और जो शख्स भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजा और बना, वो दरअसल किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। तो वो आरोप में घिर गए, पार्टी फर्म बन गई और फर्म हवाला का आरोप लगने लगा उस पर। तो जो चेहरा है वो चेहरा ही कटघरे में आ गया और जो पार्टी है वो हवाला के आप ये कहें कि आरोपों में फंसने लगी। उसकी चर्चा इस बात की होने लगी। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में न चेहरा रहा और न साख। चेहरा और साख जब दोनों चली गई तो आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी ने जो कुछ बोया है वो अब काटने का समय आ गया है उनके। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से विज्ञापन के जरिए मास बेस तैयार किया गया। और जो विज्ञापन के जरिए मास बेस तैयार हुआ, यानी मीडिया मोबिलाइज मूवमेंट खड़ा हुआ और उस मूवमेंट से एक पार्टी उपजी और वो पार्टी आज अपने ही आप ये कहें कि तैयार किए पैराडाइम में फंस गई है। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा लंबा सफर बचा है ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि चेहरा अंदर है और साख कटघरे में है। अब इससे अलग कहानी कांग्रेस की नहीं है। अब आप कहेंगे तो वो तो सरकार में भी नहीं है, तो उनके ऊपर कैसे ये भ्रष्टाचार और ये साख वाला मसला लागू हो सकता है? देखिए, साख तो कांग्रेस की वैसे ही खत्म हो गई है और उसका बड़ा कारण उनके अपने टेन्योर में जो भ्रष्टाचार वगैरह रहा वो तो है ही है। तो इसलिए साख वाला मसला तो आप ये कहें कि उनके साथ बचा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब सरकार होती है तो उसके खिलाफ एक नाराजगी होती है और उस नाराजगी के कारण लोग जुड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस तो उस स्थिति में भी नहीं है
कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है उस नाराजगी के वोट को वो इनकैश करा सके। क्यों? क्योंकि साहब उनके पास चेहरा तो है नहीं। अच्छा, जो चेहरा है वो खुद को या उससे लोग कितना खुद को जोड़ पा रहे हैं और वो खुद से लोगों को कितना जोड़ पा रहे हैं, ये जो चीज है वो तो जमीन पर होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर आप कहेंगे तो इसमें तालाबंदी क्या है? भाई चलिए ठीक है, वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? आज नहीं कल तो कनेक्ट ही कर लेंगे सब, बात तो ठीक है। फिर तालाबंदी क्यों होने जा रही है? साहब 1853 करोड़ रुपए का नोटिस आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस के पास पहुंच चुका है, खाते सीज हो चुके हैं। चुनाव लड़ेंगे कहां से? बड़ा प्रश्न यह है। हालांकि तब यह कहा जाता है कि साहब ये तो दिखाई दे रहा है और बाकी जो इनके पास तो और भी साधन है, सोर्स है आने के। अब दरअसल जब सरकारें रहती हैं तो साधन और आप ये कहें कि सोर्स बने रहते हैं, लेकिन सरकार तो इनकी है नहीं। और कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के सहारे 2024 का चुनाव लड़ पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और एक चीज ये भी है कि सिर्फ साधन और संसाधन के जरिए ही चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास चेहरा भी हो, जो है नहीं। जरूरी है कि आपके पार्टी में नेता भी हो, नेता सब छोड़ के भाजपा में भाग रहे हैं। जरूरत यह है कि कार्यकर्ता भी हो। तो कांग्रेस कोई कार्डर बेस्ड पार्टी तो है नहीं। जो इनके कार्यकर्ता थे वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ चलेगा। देखिए अशोक चौहान गए, जाहिर सी बात है उनकी अपनी लिगेसी भी है और उनका एक आधार भी है, सब खिसक गए। आप मध्य प्रदेश में देखिए पचौरी साहब चले आए। अब वो देखिए ये सब पुराने लोग हैं कांग्रेस के, तो वो भी गए और अपने साथ जो आबादी है, जो समर्थन है वो भी लेके गए। तो पैसा गया, चेहरा है नहीं, जो जनाधार है वो खिसक चुका है, जो नेता हैं वो भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस का होगा क्या? और इसमें हाँ एक चीज और है जो मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा को भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गई। और आप देखिए कि अब तो यह भी बात उठ रही है। अभी आप देखिए एक बड़ी खबर भी आई प्रफुल्ल पटेल वाली, जिसमें ये सीबीआई ने जो इनके ऊपर मामले वगैरह चल रहे थे उस पर क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी। तो अब जहां एक तरफ लगता है कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन लोगों का पर तालाबंदी होने वाली है, और दूसरी तरफ भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत और खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है, और तीसरी तरफ ये जो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो दरअसल सवाल भाजपा के ऊपर भी खड़ा करती है कि ये वो जो आरोप लगता है ना कि साहब इनके पास वॉशिंग मशीन है, तो ये वॉशिंग मशीन वाला आरोप, इस तरह की खबरें जो हैं वो उस पर और आप कहें कि मुहर बंद कर देती है। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये दोनों, इन पर तालाबंदी वाला, तो देखिए आम आदमी पार्टी का भी साख और चेहरा दोनों कटघरे में है, और कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। साख इनकी पहले से ही नदारद थी, चेहरा इनके पास कोई है नहीं, और जो लोग थे वो भाग कर जा रहे हैं, खाता फ्रीज हो गया है, पैसा है नहीं। तो हाँ, अब ये कह रहे हैं कि नहीं जनता पर चुनाव लड़ा जाएगा तो लड़े, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र और तमाम जो भारी भारी शब्द हैं वो शब्द गिराते रहते हैं। तो अब उन शब्दों के सहारे अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं, और खास तौर से जिस तरह से कांग्रेस की इस समय दुर्दशा है वो ये बता रही है कि कांग्रेस के दिन लद गए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी ताला लग जाएगा। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।